दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज के हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल के उन्वान पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट शाहिद सिद्दीकी ने किया। प्रोग्राम में समाजवादी से कैराना के रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन, आरजेडी के रुकन पार्लियामेंट मनोज झा, आरएसएस के मुफक्किर राकेश सिन्हा, साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद मौजूद थे। इस प्रोग्राम से अपने खिताब के दौरान रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन ने कहा कि 3 तलाक जैसे मामलात में मुसलमानों को अंदरूनी इस्लाहात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें तरबियत के सिलसिले में बहुत काम करने की ज़रूरत है। वहीं आरएसएस के मुफक्किर राकेश सिन्हा ने कहा कि अगर मुसलमान अपने मसाइल का खुद जायज़ा लेकर उन्हें हल कर लेते तो शायद पीएम मोदी को 3 तलाक पर बिल लाने की ज़रूरत ना पड़ती। उन्होंने कहा कि मोदी ने कई बार इस बात का इरादा किया है कि वो मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान मजीद देखना चाहते हैं। साबिक मरकजी वजीर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने राकेश सिन्हा की तकरीर पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के बयान को भी निशाना बनाया है। जरूरत है तो सिर्फ एक समझ और सहज के साथ डायलॉग को इनिशिएट करने की। एंड आई थिंक मीडिया में और जो लोग कुछ जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनकी कोशिश है हमें एक्सक्लूड करने की। सोसाइटी से, तरक्की से, आगे बढ़ने से एक्सक्लूड किया जा रहा है मुस्लिम्स को, और हम खुद भी फिर अपने आप को इतना नीचे महसूस करने लग जाते हैं कि हम घेटोआइजेशन का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। हम खुद अपने आप को संकोच में आ जाते हैं और रोक लेते हैं दूसरे लोगों से बात करने में। भविष्य तो आपने देख लिया कि सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी, हम गलतफहमियां दूर करेंगे, एक दूसरे का हाथ बटाएंगे, तब यकीनन आगे कुछ रास्ता निकलेगा। मुसलमानों का भविष्य अलग नहीं है, सबका भविष्य मुसलमानों का भविष्य है और मुसलमानों का भविष्य सबका भविष्य है। एक साथ मिलकर चलेंगे तभी भविष्य बनेगा। देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विश्वास है, उसी में सभी समुदायों का भविष्य निहित है। किसी समुदाय का भविष्य हिंदुस्तान के भविष्य से अलग नहीं है। इसलिए मुझे लगता है इस तरह का संवाद चलते रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की प्रगति शिक्षा में, संस्कृति में और आर्थिक क्षेत्र में जितनी 2014 के बाद हुई है, शायद इससे पहले 70 साल में नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद सिद्दीकी साहब। आइए इनसे जानते हैं आज का जो प्रोग्राम किया गया है, इस प्रोग्राम को करने का मकसद क्या था और कामयाबी किस हद तक मिली है। जी शाहिद साहब। देखिए, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम इख्तलाफात हमारे बहुत हैं, खलीज हमारी बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है, लेकिन जब तक हम पुल नहीं बनाएंगे हम जो है एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, हम मसाइल को हल नहीं कर सकते। सिर्फ मातम करने से, रोने से, शिकायत करने से मसले हल नहीं होते। तो ये एक मेरी कोशिश है। यकीनन ये एक आज के समाज में बड़ी मुश्किल एक कोशिश है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग पार्टियों के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और अपनी बात को रखें, अपनी बात को कहें, और यहीं से हम कोई रास्ता ढूंढें। सेमिनार से मसले हल नहीं होते, लेकिन सेमिनार के जरिए माहौल बनता है जिस माहौल में मसले हल हो सकते हैं। तो एक माहौल बनाने की कोशिश है हमारी। जी, बहुत शुक्रिया। जी, तो आपने देखा कि शाहिद सिद्दीकी साहब का कहना है कि एक प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है, एक माहौल बनना ज़रूरी है कि आपस में एक दूसरे से रिश्ते निभाने के लिए जो दूरियां आ गई हैं या ऐसा लगता है कि दूरियां आ सकती हैं, उन दूरियों को पाटने के लिए। कैमरामैन बलवन के साथ दिल्ली से मैं रियाज मलिक।